हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द अमित राज ऑफिशियल क्लास। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा की न्यू वैकेंसी 2213 पदों के लिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कवर करेंगे। इस वीडियो में 100 प्रश्न है। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो पूरा देख लीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पता चलेगी कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है, भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन ए सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक स्थापित करना। अगला है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन नहीं है? तो नागरिकता भाग 2 सही है। संघ एवं राज्य के बीच संबंध भाग 11 सही है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये गलत है। ये भाग 16 ना हो के भाग 14 रहेगा। क्या भाग 14 में कहा गया है? और इस अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में भाग 14 में वर्णित है संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में किन राज्यों में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है? समान सीट है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बिहार और पश्चिम बंगाल, क्योंकि बिहार में भी 16 है और पश्चिम बंगाल में भी 16 राज्यसभा सीट है। वही केरल के बात करें तो केरल में 9 है, पंजाब में 7 है, छत्तीसगढ़ में 5 है, झारखंड में 6 है, राजस्थान में 10 और गुजरात में 11 है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक को पारित होना आवश्यक है। भेजे गए जो विधेयक है उसको पारित होना आवश्यक है। तो ऑप्शन ए उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित हो गया तो वो विधेयक पास माना जाता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो ये लिया गया यूएसए, अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा को भंग कर सकता है, मतलब कौन भंग कर सकता है? तो ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन अधिकृत है? न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है? तो ऑप्शन सी संसद। अगला है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उसकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति करता है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। अगला है, ग्राम पंचायत की बैठकों में कोरम गणपूर्ति हेतु कम से कम कितने सदस्यों को होना आवश्यक है? तो ऑप्शन ए कुल सदस्य संख्या का 1/2 हिस्सा, मतलब 50% आदमी का होना वहाँ जरूरी है। अगला है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 ईस्वी तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला है, भारत में अब तक कितनी बार रुपया का अवमूल्यन किया गया है? तो अब तक 3 बार भारत में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। 1949 पहला बार किया गया था 1949 में, दूसरा बार किया गया था 1966 में और तीसरा बार किया गया था 1991 में। कुल मिलाकर 3 बार भारत में अवमूल्यन किया गया है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार नगद आरक्षित अनुपात CRR का अधिकतम प्रतिशत कितना हो सकता है? तो अधिकतम 15% हो सकता है। ऑप्शन बी 15% और न्यूनतम कहेगा तो न्यूनतम 3% हो सकता है। अधिकतम 15, न्यूनतम 3। अगला है, भारतीय जीवन बीमा निगम जिसको LIC बोलते हैं का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। और इसका स्थापना पूछेगा, LIC का स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में।
1956 में LIC का स्थापना हुआ था। और वर्तमान में पूछे LIC का अध्यक्ष हमारे चेयरमैन कौन है, तो M.R. कुमार। कौन? M.R. कुमार। अगला है, भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जेम्स विल्सन को। जेम्स विल्सन को माना जाता है। अगला है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। और दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित हुआ था? तो ब्रिटेन की सहायता से। किसके? ब्रिटेन की सहायता से। अगला है, UNEP यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नैरोबी में है। कहाँ? नैरोबी में है। और इसका स्थापना कब हुआ था UNEP का? तो 1972 में इसका स्थापना किया गया था। अगला है, दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ऑप्शन डी इकोटोन कहलाता है। अगला है, विश्व आर्द्रता भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रता भूमि दिवस मनाया जाता है। अगला है, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? सिर्फ वन पूछ रहा है। तो ऑप्शन बी 22.7%। अगला है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला है, पनियान और इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? पनियान और इरूला, तो ऑप्शन है केरल में निवास करती है। अगला है, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही है? तो ऑप्शन डी कवास गुजरात सही है, क्योंकि कोरबा उत्तर प्रदेश ना होकर ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। रामगुंडम कहाँ है? तमिलनाडु में ना होकर ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और तलचर आंध्र प्रदेश में ना होकर ये उड़ीसा में है। वो उड़ीसा में है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन करता है? सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादन कौन करता है? तो ऑप्शन सी उड़ीसा उत्पादन करता है। अगला है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का पिता इसे कार्ल रिटर को माना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कार्ल रिटर। वही हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल का जनक हिकेटियस को माना जाता है। इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक माना जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है। वही हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहेगा तो हम्बोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो पार्थिव ग्रह नहीं, तो ऑप्शन सी शनि पार्थिव ग्रह नहीं है। बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी ये चारों पार्थिव ग्रह हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल पार्थिव ग्रह है। और पार्थिव ग्रह कोई नहीं है तो शनि पार्थिव ग्रह नहीं है। अगला है, पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? उपसौर की स्थिति, तो ऑप्शन बी जनवरी। तो ये जनवरी के महीने में होते हैं। 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होता है। वही अपसौर, ये तो उपसौर हो गया। अपसौर के बाद कहे तो 4 जुलाई को माना जाता है अपसौर। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ICU का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ऑप्शन बी पेरिस में है। अगला है, किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो ऑप्शन सी चिरकुट जलप्रपात। अब पूछेगा चिरकुट जलप्रपात कहाँ है? तो यह छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। अगला है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो ऑप्शन है 12 समुद्री मील तक। अगला है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप आप लोग सभी जानते हैं कि कहाँ? यूएसए में है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय चट्टान नहीं है? तो अग्नेय चट्टान नहीं है तो ऑप्शन ए बलुआ पत्थर अग्नेय चट्टान नहीं है। अगला है आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? आयोडीन परीक्षण तो ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट को पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला है वर्मी कंपोस्ट में प्रयुक्त होता है। तो वर्मी कंपोस्ट में जानते हैं कृमि केचुआ को छोड़ा जाता है तो वर्मी कंपोस्ट बनता है। अगला है पके हुए अंगूरों में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो पके हुए अंगूरों में ऑप्शन डी ग्लूकोज पाया जाता है। अगला है बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? बीजों को संरक्षित करने की कौन सी स्थिति अच्छी मानी जाती है? तो ऑप्शन बी ठंडी और शुष्क होना चाहिए। ठंडी भी होना चाहिए और शुष्क, सबसे ज़्यादा शुष्क क्षेत्र होना जरूरी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है प्रकाश श्वसन का अवस्तर मैंने सबस्ट्रेट क्या होता है? प्रकाश श्वसन का सबस्ट्रेट क्या होता है? तो ऑप्शन सी ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? संयोजी उत्तक नहीं है तो ऑप्शन डी त्वचा संयोजी उत्तक नहीं है। अगला है टिटनेस का कारण होता है। टिटनेस क्यों होता है, उसका क्या कारण होता है? तो ऑप्शन ए क्लास्ट्रीडियम। क्लास्ट्रीडियम के कारण टिटनेस होता है। अगला है आरएनए में थाइमीन के स्थान पर कौन सा पिरामिड होता है? थाइमीन के स्थान पर कौन सा पिरामिड होता है? तो ऑप्शन बी यूरेसिल होता है। क्या यूरेसिल होता है। अगला है इनमें से कौन सा मोलास्का संघ का एकमात्र उदाहरण है? मोलास्का तो ऑप्शन डी ऑक्टोपस। ऑक्टोपस मोलास्का संघ का एक जीव है। अगला है हार्मोन के रूप में कौन कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण है? हार्मोन के रूप में कौन कार्य करता है? तो ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। अगला है बेकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए फिनोल। अगला है तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है? तो ऑप्शन डी SO2। अगला है निम्न में कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? तो हरित घर प्रभाव में योगदान करता है तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अगला है वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन है? तो ऑप्शन सी आर्गन। अगला है उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व निम्न में से कौन है? उच्चतम आयनन पूछ रहा है तो ऑप्शन बी हीलियम। अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? तो ऑप्शन सी म्यूरेटिक अम्ल। म्यूरेटिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। अगला है बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना। अगला है मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से किसका मिश्रण है? तो किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन बी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाती है? तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है जो न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाता है। अगला है स्थिर विद्युत आवेश अवक्षय का प्रयोग किस नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा वायु प्रदूषण। अगला है धारावाहक तार होता है। धारावाहक जो तार होता है कैसा होता है? तो ऑप्शन सी न्यूट्रल। अगला है वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर नहीं करता है? तो ऑप्शन सी वस्तु का आयतन पर कोई प्रभाव नहीं रहता है। आगे कहता है MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है वर्णधत्ता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? वर्णधत्ता तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वर्णधत्ता दूर करने के लिए अब तक कोई लेंस नहीं बना है। वर्णधत्ता जिसको होता है वह दूर नहीं होता है।
अगला है शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन सी, पिंड और उसके आसपास की चीजों के बीच तापमान में अंतर पर। अगला है मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म के मंदिर है? तो ऑप्शन डी, ए और बी, मतलब हिंदू का और जैन का दोनों का है। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था। अगला है श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी 4 मठों किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए, शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। अगला है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो ऑप्शन बी, दूध और इसके उत्पादक उसका मुख्य भोजन था। अगला है निम्नलिखित में किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो ऑप्शन सी, भीम द्वितीय। अगला है चंगेज खान ने जलालुद्दीन मलवर्नी का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। अगला है दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? पुराना किला, तो ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी ने। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ऑप्शन सी, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नए नमक एक अधिकार पर। अगला है निम्नलिखित घटनाक्रम को सही क्रमानुसार बताएं। तो सिपाही विद्रोह सबको जानते हैं, 1857 में हुआ था। वास्को डी गामा का भारत आगमन सभी जानते हैं, 1498 में था। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना जानवे करते हैं 1526 में हुआ था। इस हिसाब से आप खुद कर सकते हैं, पहले 2 फिर 3 फिर 1, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है कांग्रेस पार्टी में दूसरा विभाजन कब हुआ था? पहला विभाजन तो सबको जानते हैं 1907 में हुआ था, दूसरा विभाजन 1918 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन भारत विभाजन परिषद का अध्यक्ष था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, माउंट बेटन था। अगला है दिग्दर्शन के संस्थापक कौन थे? दिग्दर्शन, तो ऑप्शन ए, मार्शमैन थे। अगला है किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन ए, पंजाब सरकार ने। अगला है युवाओं को रोजगार देने हेतु किस राज्य सरकार ने होप पोर्टल का शुरुआत किया है? तो ऑप्शन सी, उत्तराखंड सरकार ने। अगला है वर्ष 2020 के लिए रसायन में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है किसे? तो ऑप्शन डी, इमैनुअल चारपेंटियर को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला है पंचवटी योजना का निम्न में से किस राज्य में संबंधित है? पंचवटी योजना, ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। अगला है बोंगो सागर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन किन देशों के मध्य हुआ है? ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के साथ। अगला है किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को पहला BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, PV सिंधु को। अगला है हाल ही में सौमित्र चटर्जी का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध थे, क्या थे? तो ऑप्शन ए, एक फिल्मकार थे। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख पेंटिंग सोहराई खोबर को GI टैग मिला है? तो किस राज्य की प्रमुख है? तो ऑप्शन बी, झारखंड के। अगला है एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल कहाँ स्थापित
की जा रही है? तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विजय राज सिंधिया के सम्मान में कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ऑप्शन डी 100 रुपये के सिक्के जारी किया गया। स्मारक के रूप में है, ये प्रचलित नहीं है, स्मारक के रूप में सिर्फ है। अगला है वर्तमान में भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक में आता है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला है 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया? 12वां पूछ रहा है 2020, तो ऑप्शन सी रूस द्वारा। अगला है 37वां राष्ट्रीय खेल 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में। अगला है ध्रुवीय मौसम घटनाओं पर नज़र रखने के लिए किस देश द्वारा आर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च करने की योजना है? तो ऑप्शन डी रूस द्वारा। किसके द्वारा? रूस द्वारा। अगला है सुशासन सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान बड़े राज्यों में किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य को। अगला है वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा कौन सा देश में वन पाया जाता है? तो ऑप्शन सी रूस में। अगला है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ऑप्शन बी जैसिंडा अर्डने। अगला है इसरो ने चंद्रयान 3 को कब तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन ए 2021 तक। ये 19 के रिपोर्ट में था, अब हो सकता है कि इस डेट बढ़ सकता है। अगला है एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ऑप्शन बी चौथा। अगला है विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे सेव यूथ सेव नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी सीमा हिंगोनिया। अगला है पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है? जो सभी जानते हैं, किरण बेदी। अगला है विश्व एड्स दिवस 2020 का थीम या विषय क्या था? तो ऑप्शन बी संयोजक ग्लोबल सोलिडरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सी युगांडा की राजधानी है? युगांडा की राजधानी कंपाला। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो कौन सही सुमेलित है? तो ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद 1952। वही अंतर्राज्यीय परिषद अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1995 नहीं 1990 में हुआ था। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग 1968 नहीं 1964 में किया गया है। वही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1958 में नहीं 1993 में किया गया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन कारखाना तो जामनगर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है भारत के निम्नलिखित नगरों में किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया जा रहा है? तो ऑप्शन डी पानीपत में। अगला है निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? ये सबको जानते हैं। ऑप्शन सी गुजरात। अगला है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है? तो ऑप्शन ए वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य में
वंदे भारत चलती है। अगला है और लास्ट है, इंडिया आर्मी द्वारा तैयार की गई विश्व की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट को क्या नाम दिया गया है? तो ऑप्शन सी शक्ति। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।